जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 का टॉप 5 सेंट्रल आइडिया लेकर आए हुए हैं, जिसमें से हमने पहले नंबर पे रखा है डस्ट आप सुनो। डस्ट आप सुनो के बाद 4 सेंट्रल आइडिया और पढ़ाऊंगा। कहने का मतलब 5 सेंट्रल आइडिया पढ़ाऊंगा, पांचों में से आपका कोई ना कोई एक लड़ जाएगा। ठीक है, पेपर में आपका छूटेगा नहीं। बस इस क्लास को आप लोग अंत तक देख लीजिए, इससे बार आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, इतना सरल भाषा में शायद ही कहीं भी आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे द पोयम। द पोयम मीन्स होता है कविता। डस्ट ऑफ सोनो मतलब बर्फ का कण। इज कंपोज्ड रचा गया है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। जो यह कविता है डस्ट ऑफ सोनो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचा गया। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे दिस इज ए सिंपल एंड शॉर्ट पोयम। यह बहुत ही साधारण और छोटा सा कविता है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट वाज वेरी सैड, जो कवि थे बहुत ही दुखी थे। वंस मतलब एक बार, एक क्रो एक कौवा केम आया, एक बार एक कौवा आया। एंड और सैट मतलब बैठा इन द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पर। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। आगे लिखेंगे इट सूक द ब्रांचेज ऑफ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के ब्रांचेज शाखाओं को हिलाया। ठीक है, और आगे लिखेंगे द पोएट वाज अंडर हेमलॉक ट्री, कवि जो है हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे। ठीक है, और आगे लिखेंगे डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन द हेड ऑफ द पोएट, पोएट के सिर पर क्या गिरा? डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण गिरा। उसके बाद आगे लिखेंगे आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद द मूड ऑफ पोएट, पोएट का मूड चेंज बदल गया। कुछ समय के बाद पोएट का मूड बदल गया। नाउ ही वाज वेरी हैप्पी, अब वह बहुत ही खुश थे। इतना आप इस सेंट्रल आइडिया में लिख देंगे। अगर यह आ जाता है तो लिख देंगे। वैसे संभावना है जो मैं 5 सेंट्रल आइडिया लिया हूँ, इसी में से आपका पेपर में लड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेंगे। आगे चलते हैं अगले सेंट्रल आइडिया की ओर। टॉप 5 लाया हूं, इससे बार आपके पेपर में दिखने को नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला है ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू कई बार पेपर में आ चुका है, यह भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, मैंने दूसरे नंबर पर इसको लिया, इसको आप तैयार करेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे द पोयम मीन्स कविता ए टाइगर इन द जू, यह कविता का नाम है। इज कंपोस्ट रचा गया बाय लेस्ली नॉरिस, लेस्ली नॉरिस के द्वारा। आगे लिखेंगे दिस इज वेरी सिंपल पोयम, यह बहुत ही साधारण सा पोयम है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट टेल्स अबाउट ए टाइगर, कवि जो है एक टाइगर के बारे में बताते हैं। आगे लिखेंगे द टाइगर इज इन द जू, टाइगर जो है कहाँ है? जू मतलब चिड़ियाघर में है। इट इज नॉट फ्री इन द केज, वह पिंजड़े में जो है फ्री नहीं है। आगे लिखेंगे द टाइगर इज अनेबल टू लीव हिज ओन लाइफ, ठीक है, जो टाइगर है अपना निजी जिंदगी जीने में क्या है? असमर्थ है। और उसके बाद आगे लिखेंगे सो द पोएट, इसीलिए कवि टेल्स बताते हैं वी शुड नॉट केज हिम, हमें उसे जो है पिंजड़े में बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, इतना आप सेंट्रल आइडिया लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे। मैंने आपको पहले बता दिया है 5 सेंट्रल आइडिया है, इससे बार पेपर में देखने को नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। इससे पहले हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ले लिया है, उस क्लास में हमने पूरा मॉडल पेपर हल करवाया है। लगभग जो है 50 से 60 मिनट का क्लास है। उसको यदि आप देख लेते हैं तो आपका जो है बोर्ड एग्जाम में 70 में से 65 से ज़्यादा नंबर आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब आप टॉप कर जाएंगे। तो उस वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हूँ, आप चेक करके देख लीजिएगा। या चैनल का एक प्ले लिस्ट बनता है, उसमें आप जाएंगे तो आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तब चलते हैं हम लोग अगले सेंट्रल आइडिया की ओर। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला हमने लिया है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। यह सेंट्रल आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह पिछली बार नहीं आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह पिछली बार नहीं आया था लेकिन यह अब की बार आ सकता है, इसलिए हमने इसको लिया है। ठीक है, देखिए इसमें द पोयम कविता हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स इज कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स, कैरोलिन वेल्स के द्वारा यह कविता लिखा गया है। दिस पोयम इज वेरी सिंपल, यह कविता बहुत ही साधारण है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट टेल्स अस अबाउट द विल्ड एनिमल्स, जो कवि है द पोएट मीन्स कवि, टेल्स बताते हैं, अस मीन्स हमें, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, द विल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों की, कवि जो है जंगली जानवरों के बारे में हमें बताते हैं। आगे लिखेंगे द पोयम सजेस्ट, पोयम जो है सजेस्ट करता है सम डेंजरस वे, कुछ खतरनाक तरीके टू आइडेंटिफाई,
पहचान करने के लिए विल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को। जो यह पोयम है वो हमें यह समझाता है या बताता है, मतलब इस पोयम को जब हम पढ़ेंगे तो यह पोयम जो है हमें यह सिखाता है कि कैसे कैसे तरीके हैं कि जंगली जानवरों को हम पहचान सकते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे द पोएट इज इंट्रोड्यूसिंग वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल लाइक एशियन लायन, बंगाल टाइगर, बियर एटसेट्रा, ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, और आगे चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है। 2 सेंट्रल आइडिया और है, पूरा क्लास इंटरेस्टिंग है। केवल आप 5 तैयार कर लीजिए, आपका पेपर में हो जाएगा तो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपकी मर्जी। आइए कमेंट में वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप जा सकते हैं। बस आप इस क्लास को अंत तक देख लीजिए, आपका इसी में लड़ जाएगा तो लड़ जाएगा, इससे बाहर पेपर में देखने को नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, यह मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, क्योंकि मैं पिछली बार भी गेस किया था, उसमें से लड़ गया था। ठीक है, तो विश्वास कीजिए, पूरा क्लास अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है आगे समझते हैं। इससे पहले हमने 5 एप्लीकेशन एक ही क्लास में समझा दिया। ठीक है, हमने 5 एप्लीकेशन पढ़ाया है, उसमें से आपका लड़ जाएगा। ऐसे भी 5 ऐसे एक ही पढ़ा दिया है, 10 ऐसे बहुत सारा क्लास लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, चेक करके आप देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। अगला हमारा है दूसरा चैप्टर फायर एंड आइस। फायर एंड आइस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे द पोयम, कविता फायर एंड आइस। फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज किया गया, रचा गया। ठीक है, आगे लिखेंगे द पोयम, कविता इज वेरी सिंपल, बहुत ही साधारण है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट टेल्स 2 वेज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंत के बारे में कवि जो है 2 तरीके बताते हैं। ठीक है, सम से, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि सम से मतलब कुछ लोग से मतलब कहते हैं द वर्ल्ड मतलब संसार का। ठीक है, यहाँ पे देखिए सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड संसार का, विल एंड अंत हो जाएगा, इन फायर मतलब आग में। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखेंगे अदर से द वर्ल्ड विल इन आइस, अदर मतलब दूसरे, से मतलब कहते हैं द वर्ल्ड संसार का, विल एंड अंत होगा, इन आइस बर्फ से। कुछ लोग का कहना है कि संसार का अंत बर्फ से होगा। ठीक है, आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पोएट, पोएट के अनुसार फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर। अकॉर्डिंग टू पोएट मतलब कवि के अनुसार, फायर मतलब आग, स्टैंड्स मतलब यूज हुआ है फॉर डिजायर, डिजायर के लिए मतलब इच्छा के लिए। आग की तुलना जो है इच्छा से हुआ है, एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट, और आइस का जो तुलना है हेट मतलब नफरत से हुआ है। ठीक है, आगे देखिए द पोएट टेल्स, कवि बताते हैं बोथ आर एनफ, दोनों पर्याप्त है, फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंत के लिए। दोनों बताते हैं कि संसार के अंत के लिए दोनों क्या है, पर्याप्त हैं। ठीक है, अब लास्ट वाला 5वें नंबर पे हमने द बॉल पोयम को रखा है। द बॉल पोयम भी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं, फिर क्लास को हम ओवर कर देंगे। यहाँ पर देखिए लास्ट वाला 5वें नंबर पे लास्ट पे हमने रखा है द बॉल पोयम। इसका सेंट्रल आइडिया बहुत ही आसान तरीके से हमने पढ़ाया है। यहाँ पर देखिए कैसे कैसे आपको पेपर में लिखना है। 5 यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर में 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 नहीं बल्कि दोनों तीनों लड़ सकता है, लेकिन कम से कम 1 जरूर लड़ जाएगा। कहने का मतलब आपका पेपर में छूटेगा नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर देखिए द पोयम, कविता द पाल पोयम, कविता का नाम है, इज कंपोज्ड रचा गया बाय जॉन बैरीमैन, जॉन बैरीमैन के द्वारा यह कविता रचा गया है। इसमें लिखेंगे इन दिस पोयम, इस कविता में ए बॉय, एक लड़का, लॉसेज खो देता है, हिज बॉल, अपने गेंद को, एक लड़का जो है अपने गेंद को खो देता है। और आगे लिखेंगे ही इज वेरी सैड, वह बहुत ही दुखी होता है। द बॉल इज नॉट मोस्ट कॉस्टली, जो गेंद है वह ज्यादा महंगा नहीं होता है। ठीक है, आगे कैसे लिखेंगे आगे देखिए। हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बच्चा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तैयारी जबरदस्त यहाँ पे कराया जा रहा है। ऐसा नहीं केवल इंग्लिश का हो रहा है, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे तैयारी कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा, क्योंकि अभी बहुत सारा पेपर बाकी है। हमने बहुत सारा जो है क्लास ले लिया है, जैसे सामाजिक विज्ञान बाकी है, कला बाकी है, कंप्यूटर बाकी है। तो जो जो सब्जेक्ट बाकी हैं, क्लासेस चल रही हैं, आप उसको देखते रहिए। तो कैसे आपको क्लासेस मिलेंगी नया नया, जब आप चैनल को सब्सक्राइब किएंगे तभी तो मिलेगा। तो जिम्मेदारी आपका बनता है, टॉप करना है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आगे चलिए आगे देखिए कैसे लिखना है। आगे देखिए इसमें लिखेंगे इट इज वेरी इजी टू बाई एनदर बॉल, यह बहुत ही आसान है कि दूसरा गेंद खरीदा जा सकता है। ठीक है, आगे लिखेंगे देन आल्दो, फिर भी, द बॉय इज वेरी सैड, फिर भी बच्चा जो बहुत ही दुखी है। द पोएट डज नॉट हेल्प हिम, पोएट जो है उसका सहायता नहीं करते हैं। ही वांट्स, वह चाहते हैं, टू टीच अ लेसन टू द बॉय, बच्चे को एक लेसन सिखाना चाहते थे। ठीक है,
इस प्रकार यह भी सेंट्रल आइडिया समाप्त होता है। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कमेंट के अनुसार क्लास लेता रहता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चे।